हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग विद्युत रसायन के चैप्टर में उसका तीसरा हिस्सा आज लेकर आपके सामने मैं आया हूं। और इस तीसरे हिस्से में बच्चों क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। आपको पढ़ना है बच्चों चालकत्व, चालकता, शेल स्थिरांक, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। इन सब को पढ़ने के लिए हमारे पास प्रतिरोध यानी कैपिटल आर का फार्मूला होना चाहिए। और ये प्रतिरोध शब्द आप लोगों ने फिजिक्स सब्जेक्ट में सुना होगा। तो वहां पर इसका एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा। वो फार्मूला क्या था बच्चों, जरा याद कीजिए। कैपिटल आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, ऐसा कुछ फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। इस फार्मूले में बच्चों आर क्या है? प्रतिरोध है। हम लोग प्रतिरोध के बारे में जानना चाहते हैं कि प्रतिरोध है क्या। तो आप लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए कि जो प्रतिरोध है बच्चों, वह धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला प्रतिरोध कहलाता है बच्चों। तो जब कोई भौतिक राशि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करती है बच्चों, तो उसी को प्रतिरोध कहते हैं। इस प्रतिरोध का एक फार्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा बच्चों कि R बराबर होता है V बटे I। ये भी एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। और इस प्रतिरोध का एक अपना मात्रक होता है बच्चों, और आप लोग ये जानते भी होंगे। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और ओम शब्द जो है, यह एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये पता लगाया था कि विद्युत धारा के मार्ग में कोई रुकावट डाल रहा है, और उसी का नाम इस ओम नामक साइंटिस्ट ने प्रतिरोध रख दिया था बच्चों, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इस फार्मूले में और जो राशियां हैं वो क्या है। तो यदि हम देखें तो जो रो है, इसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और ये जो यल है बच्चों, ये चालक की लंबाई है, और जो ए है ये चालक का क्षेत्रफल है। लेकिन अगर मैं इस फार्मूले को वैद्युत अपघटन क्रिया अर्थात वैद्युत अपघटनी शेल के अंतर्गत देखूं, तो यह पता चलता है कि जो यल है बच्चों, वह तुम्हारे विद्युत अपघटनी शेल में जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चों, इन दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। और जो ए है बच्चों, यह इस इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल है। समझ रहे हैं? आपको ज्ञात होगा कि ये इलेक्ट्रोड एक प्रकार के विलयन में डूबा रहता है, जिसको हम लोग विद्युत अपघट्य विलयन कहते हैं बच्चों। तो इस तरह से प्रतिरोध के बारे में केवल आपको रसायन में इतनी जानकारी रखनी है। पहला केस ये कि प्रतिरोध क्या है, तो आपको बताना है बच्चों विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला प्रतिरोध होता है, और इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है। अब बात आती है कि
इन सब राशियों की परिभाषा कैसे लिखें। तो इसके लिए यह जो उपरोक्त फार्मूला है बच्चों, इस उपरोक्त फार्मूले को अगर हम व्युत्क्रम कर दें तो इसका एक रूप हमारे सामने निकल के आता है। वो रूप बच्चों ये है 1/r बराबर 1/ρ इंटू a/l। कुछ ऐसा फार्मूला निकल के आता है। अब इस फार्मूले में देखा जाए बच्चों तो जो 1/r है ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है प्रतिरोध का व्युत्क्रम। 1/r मीन्स प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और प्रतिरोध का व्युत्क्रम बच्चों कैपिटल G कहलाता है, और इस कैपिटल G को बच्चों चालकत्व कहते हैं। इसी तरह से जो 1/ρ होता है बच्चों, इसको कहते हैं कापा, इसको कापा से प्रेजेंट करते हैं। ये जो कापा होता है बच्चों, इसे चालकता कहते हैं, इसे विलयन की चालकता कहते हैं बच्चों। जबकि यहां पर उपरोक्त सूत्र में जो L/A है बच्चों, इस L/A को कैपिटल G स्टार से दिखाया जाता है, और इसका नाम है बच्चों सेल स्थिरांक। क्या है? सेल स्थिरांक। इस तरह से तुम्हारे सामने इन सभी शब्दों की परिभाषा आ चुकी है। परिभाषा को बच्चों यदि आप सूत्र के माध्यम से लिखेंगे तो आपके लिए आसान होगा, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप सूत्र के माध्यम से इनके बारे में सोचो। यहाँ पहला हेडिंग क्या है बच्चों? चालकत्व। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए चालकत्व किसे कहते हैं, तो बच्चों आप इस फार्मूले के माध्यम से आसानी से चालकत्व के बारे में बता सकते हैं। तो क्या बताएंगे बच्चों कि जो चालकत्व है वह प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं, अर्थात प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है बच्चों। छोटी सी परिभाषा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं जो प्रतिरोध है वो 1 के बटे लिखा हुआ है, इसलिए इसको व्युत्क्रम बोलते हैं बच्चों। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है, और जिसे आप देख रहे हैं कैपिटल G से प्रेजेंट किया गया है बच्चों। अब यहाँ पे एक प्रश्न निकलता है कि चालकत्व का मात्रक क्या होना चाहिए। तो बच्चों चालकत्व का मात्रक भी सूत्र से सोचो आप, आपके सामने उत्तर आ जाएगा। अभी आपने पढ़ा कि चालकत्व बराबर 1/r होता है, और r का मात्रक मैं आपको बता चुका हूं ओम होता है। तो यदि ओम यहाँ रखोगे और इसको ऊपर की तरफ ले जाओगे बच्चों, तो चालकत्व का मात्रक निकल के क्या आएगा? ओम इनवर्स, यानी ओम के पावर -1। इस तरह से हम चालकत्व के बारे में प्रश्न आने पर लिख सकते हैं। अगला केस है, देखो बच्चों चालकता क्या होती है। चालकता का ज्ञान करने के लिए बच्चों आपको सूत्र नंबर 2 पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। ये जो फार्मूला नंबर 2 आप देख रहे हैं बच्चों, ये चालकता के लिए है। क्या सूत्र क्या कहता है कि जो चालकता है वो 1/ρ पे डिपेंड करता है, और रो को हिंदी में बोलते हैं बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। तो क्या मैं ये इस तरह इसको परिभाषित नहीं कर सकता कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम बच्चों चालकता कहलाता है? तो इस तरह से चालकता की परिभाषा आपके सामने निकल के आ रही है। विशिष्ट
प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट प्रतिरोध यानी विशिष्ट प्रतिरोध किससे प्रेजेंट करते हो बच्चों? रो से। इसका जो व्युत्क्रम होता है चालकता कहलाता है। और अगर हम लोग चालकता यानी कापा का मात्रक लिखना चाहें तो सोचिए चालकता का मात्रक क्या होगा। अब चालकता का मात्रक हम लोग बच्चों तभी लिख सकते हैं जब हमको विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ज्ञात हो। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक अगर आप यहां से सोचिए तो निकाल सकते हैं। क्या होगा बच्चों? ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर। ठीक है बच्चों। तो अगर ओम मीटर होगा तो कापा का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स ये कापा यानी चालकता का मात्रक होता है। ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि अगर हम इन सभी मानों को यहां सूत्र में रखें तो हमारा ये फार्मूला किस रूप में बदलेगा? आइए बदलते हैं। देखो बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1/रो जो होता है वो कैपिटल जी के बराबर होता है। तो मैं इस सूत्र में जहां पे 1/रो लिखा है बच्चों वहां कैपिटल जी लिख सकता हूं। बराबर में देखो 1/रो को बच्चों क्या लिखते हैं? कापा। तो यहाँ पे कापा लिख दो इंटू A/L लिखा हुआ है। क्या लिखा है बच्चों? A/L। ठीक है। अब ऐसे केस में कैपिटल जी बराबर आ गया कापा इंटू 1/, अगर इसको हम व्युत्क्रम कर दें बच्चों तो व्युत्क्रम रूप में ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब ये आप सोचिए कि L/A बराबर G स्टार होता है। ठीक है। तो अगर मैं इसको व्युत्क्रम करना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? जैसे कि तुम्हारे पास तुमको A/L का मान चाहिए। अगर मैं इसके आधार पे सोचूं तो A/L का मान कैसे निकलेगा? सोचिए A/L का मान कैसे निकलेगा? और इसके लिए आपको एक का इन दोनों पदों में भाग देना पड़ेगा। यदि हम एक में L/A कर दें और एक में G स्टार का भाग दे दें बच्चों तो ऐसे केस में ये ऊपर ए चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। यानी कुल मिला जुला के हमको क्या करना है? L/A के बटे 1 करना है और जैसा कि इसके बराबर होता है G स्टार तो इसके बटे 1 कर दो। अब अगर इसके बटे 1 कर देते हैं तो इसके बटे 1 करने पे इसका गुणा उसमें और इसका गुणा इसमें हो जाएगा बच्चों। यानी L/A बराबर आपको मिलेगा यही जो लिखा हुआ है। ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यहां पर यह है कि हमें कैपिटल जी बराबर कापा इंटू A/L मिल गया। इस फार्मूले का एक बदला हुआ रूप हमारे सामने आ चुका है जहां पर कैपिटल जी क्या है बच्चों? चालकत्व। और कापा क्या है? चालकता। और A/L क्या है? ये क्या है? क्षेत्रफल। L क्या है? लंबाई यानी दूरी। इसके अनुसार देखें तो दूरी है। तो ऐसे केस में अगर हम लोग सेल स्थिरांक का मात्रक लिखना चाहें बच्चों तो क्या होगा? G स्टार का मात्रक हो जाएगा मीटर इनवर्स।
क्या होगा बच्चों? मीटर इनवर्स। ठीक है, तो कुल मिलाकर सभी के मात्रक लिख दिए गए हैं, एक रह गया उसका भी लिख देते हैं। रो का मात्रक क्या होगा अगर इस पर हम लोग ध्यान दें तो इसका मात्रक होता है बच्चों ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हमको यह फार्मूला पता है, ध्यान दो, अगर हमको यहाँ ये फार्मूला पता है तो हम इस फार्मूले से यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, और यदि हम हमारे पास ये जानकारी है तो मैं इस फार्मूले को इस रूप में लिख सकता हूँ, और यहाँ से हम लोग इन सभी राशियों की परिभाषा आसानी से लिख पा रहे हैं, साथ में मात्रक भी निकाल पा रहे हैं। तो कुल मिला जुला के आपको करना क्या है बच्चों, ये पहला फार्मूला याद कर लो, दूसरा फार्मूला याद कर लो, जी बराबर 1/r होता है, तीसरा फार्मूला याद कर लो, कापा बराबर 1/रो होता है, चौथा फार्मूला है जी स्टार बराबर L/A होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने विद्युत रसायन के चैप्टर में बच्चों जो मुख्य भौतिक राशियां थी उन सभी की परिभाषा और मात्रक पर चर्चा किया है। यदि आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर कीजिए और अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।